हेलो फ्रेंड्स, जीएस रोशन में आपका स्वागत है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2022 लेवल 3 और लेवल 2 के छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ में जो ग्रुप डी के साथी जो अभी जिनका भी फिजिकल का डेट आ रहा है और जिनका आने वाले समय में डीवी होगा और मेडिकल होगा, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा लेवल 3, 2 और ग्रुप डी वाले साथियों के लिए, जो आखिर मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे होता है। फुल रिव्यू इसमें हम बात करेंगे, जो क्या होता है, इस बार क्या हुआ है, तो उसी सब टॉपिक पे बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये समझिए कि कितना डेज रुकना पड़ेगा डीवी के लिए। तो देखिए, डीवी के लिए आप किसी भी बोर्ड में है, कहीं किसी भी जोन से आप चाहे ग्रुप डी वाले होंगे, तो आपका एक दिन में डीवी होता है। और उसके बाद मिनिमम अगर आप नॉर्मल है, फिट है, तो 2 दिन आपका मेडिकल में लगता है। तो मान के चलिए मिनिमम अगर आप फिट हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 3 दिन डीवी और मेडिकल में लग जाएगा। 1 दिन डीवी में और 2 दिन मेडिकल में जरूर लगेगा। तो ये आप लोग पहले समझ लीजिए कि मेडिकल में गए तो मिनिमम अगर आप सब कुछ ठीक है तो 3 दिन लगेगा। जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ इसे आपको मिलेगा एक लिफाफा में। यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड का मुहर रहेगा और देख सकते हैं यहाँ पे रहता है जिस हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा, तो टू द ACMS जहाँ रेलवे हॉस्पिटल जहाँ भी रहेगा वहाँ का आपको एड्रेस इस पे डाल के भेज दिया जाएगा। देखिए, अभी छात्रों से पता चला है कि ग्रुप डी में मिनिमम जहां अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में अगर 10 छात्र का अगर एनटीपीसी में अभी मेडिकल हुआ है, तो अभी जो ग्रुप डी की जो अब मेडिकल स्टार्ट हो रही है, तो उसमें कम से कम 35, जहां पे 10 का मेडिकल हो रहा था तो वहां 35 छात्रों का मेडिकल लिया जाएगा। तो समझ लीजिए ग्रुप डी का मेडिकल ईजी होता है, तो जल्दी जल्दी होगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। देख सकते हैं जब भी आप डीवी सक्सेसफुल आपका डीवी हो जाएगा एक दिन में, तो शाम तक आपको यह मेमो मिलेगा इसी टाइप का, जो आप लेके आप रिपोर्ट कीजिएगा अपने हॉस्पिटल में। मेमो में क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं एक छात्र का। तो देख सकते हैं आपको इसी प्रकार का ये मेमो मिलता है, जिसमें यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा 24 रुपया का जो टिकट कटवाना है वो आपका ये टिकट हो गया। 24 रुपया वाला ये टिकट है जो मेडिकल का है। देख सकते हैं ये आपका मेडिकल मेमो हो गया। इसमें आपका यहाँ पे क्लियर रहेगा कि आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। जैसे इनका है तो इनका A2 एंड बिलो है, तो ये मेडिकल मेमो आपका डीवी में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है और यहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन होता है वहीं पे बैठ के आपके बॉडी को देख के 2 आपको वहाँ पे बताएंगे कि आप ये दीजिए, अच्छा रहेगा, तो 2 कट मार्क आपको जरूर लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, जब भी आपका डीवी होगा तो आपको इस टाइप का मिलेगा। ये आपका वेरिफिकेशन सेंटर पे ही मिलेगा। अब चलिए कमेंट्स लेते हैं, और इस जितना भी क्वेश्चन आया सब वही क्वेश्चन है जो हर छात्रों के दिमाग में रहता है। अभी तक आप लोग समझ गए जो नॉर्मली आपका 1 दिन डीवी और 2 दिन में मेडिकल होगा, चाहे आप ग्रुप डी रहे हो या आप इसमें रहे। कहीं कहीं किसी मेडिकल हॉस्पिटल में 1 दिन में भी मेडिकल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको 2 दिन मेडिकल लगेगा। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, नौकनी का भी चेक करता है क्या? देखिए, रेलवे में नौकनी का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, आपका नौकनी रेलवे में चेक नहीं होता है। चाहे आप एनटीपीसी वाले हो, ग्रुप डी वाले हो, आपका नौकनी चेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर, मेरा सब कुछ ठीक रहा लेकिन बीपी 130/70 है था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, बीपी नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो 120/80 पढ़े हुए हैं। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक, लूसेंट में पढ़े थे ना हम लोग। तो 130/70 ये नॉर्मल बीपी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप जिनका भी ये प्रॉब्लम है, रोहित कुमार, आप बिना टेंशन के रहिए, आप मेडिकल फिट होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपी हाई की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब टेस्ट नॉर्मल है और बीपी हमेशा हाई आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? देखिए, बीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान के चलिए सिर्फ बीपी में आपको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल फिट हो जाइएगा। कोई बीपी थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा, कम भी रहेगा, हाँ, बीपी जब भी आपका टेस्ट होता है तो थोड़ा बॉडी को चाहिए एकदम नॉर्मल रखिए। ईसीजी कराइए, उस टाइम एकदम नॉर्मल रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, तो ये सब नॉर्मल आ जाता है। तो अगर आपका बीपी हाई भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, BK साहू जी का है कि मेरे सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन रहा है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट न्यू वाला चाहिए या मार्कशीट के साथ प्रोविजनल मिला था वही से हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। देखिए, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। अगर इंटर लेवल पे है तो आपको लेवल 2 लेवल 3 वाले हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको इंटर का होना चाहिए,
मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने के कंडीशन में आपको 7 से 10 दिन का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम 10 दिन में आप नहीं अगर दे पाए तो 5 दिन का और एक्सटेंशन मिल रहा है। 15 दिन तक आपको जमा कर देना है। तो आपको मूल प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। 99% मान के चलिए नहीं चलेगा, 1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% आपका मूल ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब मांग रहा है। अगर कोई ग्रेजुएशन वाला था तो उनको 3 साल के बाद जो डिग्री आता है उसका एकदम खोज किया गया है, नहीं तो आपको फॉर्मेट देके वापस किया गया है कि आप 10 दिन में जमा कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 5 दिन का और एक्सटेंशन देंगे, लेकिन आपको जमा करना ही करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आई में लेजर ट्रीटमेंट अलाउ है क्या? ग्रुप डी में बिल्कुल अलाउ है। ग्रुप डी में लेजर टेस्ट होता ही नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए। A1 और A2 इस सब में जो मेडिकल है, चाहे वो ALP टेक्नीशियन ALP के लिए है या अभी जो हो रहा था NTPC में गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर ये सब में, उसमें लेजर का जहां तक बात है तो उसके लिए लेजर है। ग्रुप डी में लेजर टेस्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं कितने डेज रुकना पड़ेगा DV के लिए, बता तो दिए। 1 दिन में DV होगा और 2 दिन में आपका मेडिकल होगा। नॉर्मली अगर आप फिट है तो, अगर आप अनफिट है कोई तरह का, अगर मान लीजिए आपके आई में प्रॉब्लम है, चाहे मान के चलिए अगर जैसे आई में प्रॉब्लम क्या, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है या आप ग्लास पहनते हैं तो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है, क्योंकि अगर ग्लास पहनते हैं या कोई तरह का अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसके बाद मेडिकल का टीम बनता है, 2-3 डॉक्टर का टीम बनता है। हो सकता है आपको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाए, लेकिन नॉर्मली अगर आपको लग रहा है कि हम फुल्ली फिट हैं तो आपको 3 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा। 2 दिन में मेडिकल और 1 दिन में DV, मतलब 3 दिन में आपका हो जाएगा। 1+2 मान के चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़की का भी, ये तो टेलीग्राम में मेरा क्वेश्चन आया कि लड़की का भी ECG हुआ था क्या, होता है क्या? तो लड़की का भी ECG होता है, 100% होता है। हम भी एक लड़की को जानते हैं जिनका ECG हुआ है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आपका ECG होगा, ये समझ लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जमा करना पड़ेगा मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। नहीं जमा कीजिएगा तो क्या होगा, वही 10 दिन या 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। मान लीजिए बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन का डिग्री अभी तक नहीं दिए हैं। कभी आप ग्रेजुएशन कब किए उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई यूनिवर्सिटी है, तो उस कंडीशन में आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप 10 दिन में लाके जमा कीजिए। नहीं कीजिएगा फिर जाइएगा, फिर 5 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा वो बोर्ड जाने, लेकिन आपको प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर NTPC मेडिकल में कोई डॉक्यूमेंट ले जाना होता है क्या? देखिए NTPC हो या ग्रुप डी हो, कहीं भी मेडिकल में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए तो आपका मेडिकल मेमो चाहिए, जो आपको DV के बाद दिया जाएगा, जो मेमो हम आपको दिखाए हैं। और दूसरा एक चाहिए मेमो, और दूसरा बहुत होगा तो आपको आधार कार्ड रखना है, ठीक है। अगर आप मेडिकली अगर फिट हो जाते हैं तो आपको फोटो का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अगर आप में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको मेडिकल फिट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फोटो भी रखना जरूरी है। तो मान के चलिए क्या क्या आपको चाहिए मेडिकल में, मेडिकल मेमो चाहिए पहला चीज। दूसरा चीज आपको कम से कम 2 फोटो रख लेना है। अगर आप रेफर होते हैं तो फोटो चिपका के आपको रेफर किया जाएगा। और तीसरा नंबर आधार कार्ड रख लीजिएगा। कहीं कहीं आधार कार्ड नहीं भी कोई मतलब है, लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास में होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DV एंड मेडिकल के बाद भी मेरिट लिस्ट आएगी क्या? ये बस अब सीधे ज्वाइनिंग नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। DV के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद अब आपका 10 दिन के अंदर में, अगर आप NTPC वाले हैं तो 10 दिन में आपका क्या आता है, 10 से 15 दिन में आपका पैनल आता है। या ग्रुप डी में भी होंगे तो पैनल आता है। पैनल आने के 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना तक आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकता है। तो सुपर्णा लस्कर, तो आपका जो क्वेश्चन है या बिल्कुल आपका, अगर मेडिकल आप कंप्लीट हो गए हैं तो आपका पैनल आएगा। पैनल आने के 1 से 2 मंथ तक के बाद आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई क्या वहाँ के आई विजन C चार्ट में क्लियर दिखाई नहीं देता है क्या? तो देखिए, अगर आपका आंख अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है, आप ग्लास नहीं लगाते हैं, नॉर्मल आपका आंख है, तो आप आई विजन बिल्कुल पास कीजिएगा। सी कट में इस बार NTPC में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है छात्रों को, वह सी कट में हुआ है, C चार्ट में हुआ है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन लैपटॉप ये सब कंप्यूटर ज़्यादा यूज आजकल लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए। नहीं तो 6/9 नॉर्मली है, लोग फिट हो जाते हैं। जिनकी आंख में कोई प्रॉब्लम होता है उनको ही रोका जाता है। हम आपको C चार्ट भी दिखाते हैं, जो रेलवे में कैसा C चार्ट दिया जा रहा है, देख सकते हैं। यही आपका
मतलब सी चार्ट जो है यही है। ये आपका 6/5 हो गया, ये 6/6 हो गया, लेकिन आपको ये नहीं, आपको ये पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें बार बार चेंज किया जाएगा और आपको आपके हाथ में हो सकता है कि डंडा दिया जाए, और अगर ये मान लीजिए अभी जैसे लेफ्ट में है तो आपको बताना है कि लेफ्ट साइड में आपको डंडा दिखाना है, अगर ये राइट में घूम गया तो आपको दिखाना है कि राइट साइड में, ऊपर है तो ऊपर दिखाना है, नीचे है तो नीचे। मतलब आपको अगर जिसका भी मतलब A2 मेडिकल है उनको समझ आइए कि यही 6/9 है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको पढ़ना है। आपको बताना है कि इसका सी कट का मुंह किधर खुला हुआ है, यही पूछा जाता है। तो सी कट यही है, इसी टाइप का सेम टू सेम आएगा। तो देख सकते हैं यही है। तो आपका प्रॉब्लम था कि क्या वहाँ आई विजन में प्रॉब्लम होता है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपका आंख ठीक है तो आप आई में पास कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से वीडियो खत्म करना है। भाई मेरा टेस्टिस में नॉर्मल एपिडेमिक्स हो गया है, कभी कभी पेन होता है, पर साइज नॉर्मल है टेस्टिस का, क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप मेडिकल फिट हो जाइएगा। टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम, बस आपको खांसी करवाया जाता है, आप खांसी कर लिए बहुत, कहीं कहीं किसी किसी हॉस्पिटल में आपको उठ बैठ भी करना है, और नहीं तो जनरली खांसी करवाते हैं। और अगर ये सब आपका नॉर्मल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मान के चलिए ना आपका इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है तो भी आप फिट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए सर, जिसका चश्मा लगा हुआ है उसका आई टेस्ट कैसे होता है ये बताइए प्लीज। ठीक है, जिसका चश्मा है, चश्मा वाले कंडीशन में आपको, अगर आप जो भी चश्मा जितना मोटा लगाते हैं, आपको पता है आपका लेंस क्या है, तो आप उसका कागज जरूर डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाइएगा डॉक्टर से कि हम कितना डायोप्टर का चश्मा लगाते हैं, तो आपको आपके पास वो होना चाहिए। डॉक्टर वहाँ पूछेगा कि आप कितना दिन से चश्मा लगाते हैं, तो आपको जितना दिन आप 2 साल 5 साल 10 साल से लगाते हैं तो आप वहाँ बताना है। अगर चश्मा लगाते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपका मेडिकल आपका लिया जाएगा। अगर आप सीबी है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो भी आपका मेडिकल होगा वहाँ। बस आपके लिए वहाँ पे थोड़ा अलग, जैसे नॉर्मली है तो हम क्या बता रहे थे, मेडिकल 2 दिन में हो जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है या आप मान लीजिए आपके आंख में कोई प्रॉब्लम है, आप चश्मा लगाते हैं, तब आपको 3 दिन 4 दिन भी रुकना पड़ सकता है। मेरे जान पहचान में छात्रों को रोका गया है, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको ये चीज़। ये देख लीजिए, लेवल 5 में ईसीजी एब नॉर्मल है, हटा देंगे क्या? बिल रिप्लाई देखिए, ईसीजी नॉर्मल अगर हॉस्पिटल में अगर आप करवाए हैं या करवाते हैं रेलवे हॉस्पिटल में, तो अगर आप बाहर में कहीं करवाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नॉर्मल नहीं आएगा। रेलवे अगर खुद अपने हॉस्पिटल में करता है तो अब नॉर्मल होने के कंडीशन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे हॉस्पिटल में जैसे बाहर से ईसीजी करवाया जाता है तो वहाँ अब नॉर्मल होने कंडीशन में दोबारा करवाया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेलवे अपने हॉस्पिटल में अब नॉर्मल आ रहा है तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मेडिकल के लिए रेफर किया जा सकता है या आपको रोका जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरे हाथ बचपन में टूट गया था, देखने में थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या इससे कोई दिक्कत होगा मेडिकल में? प्लीज रिप्लाई मी, मेरा लेवल 5 में हुआ है। देखिए लेवल 5 में हुआ है, गुड, अच्छा बात है। आपका हाथ टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेडिकल में फिजिकली कब होता है? फिजिकल में बस आपको हाथ को बोला जाएगा दायां बायां घुमाने के लिए। कहीं कहीं आपका अगर लक अच्छा हो, आपका वैसा अगर सेंटर हो जहाँ मेडिकल में ये सब चीज़ नहीं भी देखा जाता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं। आपका हाथ टूटा हुआ है फिर भी आप मेडिकल फिट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अब इसको एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेडिकल में वेट एंड हाइट का इशू होता है और नौकनी चेक होता है क्या? बिल्कुल नौकनी चेक नहीं होता है, घबराइए बिल्कुल नहीं। ग्रुप डी वाले हो या एनटीपीसी वाले हो, नौकनी चेक नहीं होता है। और मेडिकल में जहाँ तक बात है वेट एंड हाइट का, तो इसका भी कोई इशू नहीं है, कोई चेक नहीं होता है, इसलिए बिंदास रहिए, आप मेडिकल फिट हो जाइएगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी प्रश्न या डाउट हो, आप ग्रुप डी वाले हो या लेवल 2 लेवल 3 वाले हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो को जितना अच्छा से मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वीडियो के साथ आप लोग अपना प्यार जरूर बना के रखिए। थैंक यू।